कि भाई हम विस्थापित नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट, संवाददाता शिवशरण पनिका की सीधी की रिपोर्ट। आइए हम सीधी जिला से करीब 90 किलोमीटर दूर वनांचल आदिवासी क्षेत्र में जो विकास खंड कुसमी के अंतर्गत में आता है ग्राम भुईमाड़ में कुछ मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर बैगा। आप किस पद में पहले थे सर? मैं उच्च श्रेणी शिक्षक एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल कुसमी। अभी क्या कर रहे हैं सर आप? अभी आपका क्या पद पोस्ट है, किस संगठन में जुड़े हुए हैं? तो ये 31 जनवरी 19 को मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और इसके बाद मैं अपना ये बैगा समाज संगठन मध्य प्रदेश जी जिला इकाई सीधी का मैं जिला अध्यक्ष पद पर अच्छा सेवा में सेवारत हूँ, जी सामाजिक सेवा। तो सर, लगातार सरकार ने आदिवासियों के लिए सर, खासकर आदिवासी क्षेत्र के लिए योजना बना के विकास के लिए काम कर रही है। तो क्या आपके ट्राइबल क्षेत्र जो कुसमी घोषित किया गया है उसमें क्या आदिवासियों को सही लाभ मिल रहा है उस योजना के संबंध में? देखिए, इस योजना के संबंध में मैं 27 अप्रैल 1997 से अपने समाज संघ से प्रयासरत हूँ और वर्तमान में आज 26 साल के अंतराल में यह PBTG जनधन योजना शासन द्वारा अब ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला सीधी के लिए अब आया है। ये विशेषकर बैगा भरिया सहारिया जनजातियों में से तो सीधी जिला बैगा जनजाति बस्ती है जी पूरे जिले में। ये कुसमी क्षेत्र भी सब पूरा सीधी जिले है, तो सर इतने विकास खंड है। और ये आपका पहले से भी विशेष आदिवासी बृहद परियोजना कुसमी के नाम से जी पहले से ये चालू है, लेकिन आज तक हमको कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। अब ये आवास के रूप में जो बैगा जनजाति का आवास तो सभी को दिया जाता था, लेकिन बैगाओं को आवास पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। अब ये शासन खोज के अब आदेश किया है कि बैगा जनजाति को आवास पूर्ण रूप से 100% पूरे सीधी जिले में दिया जाए। तो क्या सर अभी दिया जा रहा है कि कहीं कहीं बाकी भी है? अब ये चालू है, आवास बन रहे हैं आवास, और अभी जो पाए थे हितग्राही उनका बन भी गया है। अभी दूसरी बार फिर दूसरे किस्त में आया है जिनका छूटा था। अच्छा सर, एक और विशेष जो है आदिवासियों के लिए सर शिक्षा विशेष जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से काफ़ी वंचित हो रहे हैं आदिवासी क्षेत्र। तो उस पर आप क्या करना, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े भी हैं, आप एक मतलब बचपन से लेके आप एक वृद्ध अवस्था तक भी आप जुड़े हुए हैं शिक्षा से, तो आप क्या करना चाहते हैं सर? अब सर देखिए, मैं अपने नौकरी जीवन काल में प्रयासरत रहा सभी अपने आदिवासी वर्ग के और सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षक के नाते मैं शिक्षा देने के लिए हर तरह से प्रयासरत रहा। एक जमाना ये था कि यहाँ पैदल आना बड़ा मुश्किल था। यहाँ के लड़के भी हमारे कुसमी पढ़े हैं, यहाँ कई विद्यार्थी हैं अच्छे अच्छे पदों में हो गए। जैसे अब यहाँ देख लीजिए मिस्टर अमरपाल सिंह जिला अध्यक्ष हो गए, जो आज मैंने उसको IAS अवार्ड मिल गया। जी। और उन्हीं के परिवार के श्री वो अपने गोपाल सिंह मजिस्ट्रेट हुए। उनका एक छोटा भाई कृष्णपाल सिंह मजिस्ट्रेट है। एक ही घर के ये 3 लड़के, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जी। अच्छा। हाँ, और अभी ये जो आपका आज आई सोमवती जिला अध्यक्ष है। अच्छा। हीराबाई, यानी आपकी पढ़ाई हुई सर काफी उच्च पद तक हासिल अभी मैंने लगभग जनसंख्या तो नहीं बता पाऊंगा है ना। अब वाटिकल सिंह तो सर एक और है जो युवाओं के लिए विशेष जरूरी होता है, जो रोजी रोटी के लिए यानी रोजगार। तो हमारे क्षेत्र से काफी सूरत गुजरात जाते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या करना चाहिए ताकि यहाँ की नवयुवक यही रोजगार पा जाए? अब यहाँ तो देखिए सर, यहाँ से माने नवयुवकों का अन्य देशों में पलायन न हो, इसके लिए शासन यहाँ कोई न कोई ऐसा माने योजना खोले भाई। जैसे अभी आप देख लीजिए यहाँ निगरी प्लांट खुला।
लेकिन निगरी प्लांट में हमारे यहाँ के आदिवासी, हमारे यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। वो सब बाहरी आके काम कर रहे हैं, यहाँ से जमीन भी ले लिए थोड़ा बहुत। यानी इस क्षेत्र में मतलब उद्योग वाला खुले या पर्यटन को खुले, ताकि विदेश के भी लोग आए तो रोजगार बढ़े। देखें अब यही आपका ये तालाब यहाँ पर्यटक स्थल बन जाए तो यहाँ लोग आए देखने, तो लोगों को जी जी है ना, देखने का भी लाभ मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार। लेकिन सर इसके अलावा जो अगर उद्योग जब लगाए जाएंगे तो जमीन भी निजी रूप से फंसता है। तो आदिवासी ज्यादातर विस्थापित हो रहे हैं, जैसे आपका ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है तो काफी विस्थापित हुए, उसके संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? अब इसके संबंध में सर मैं ये कहा चाहता हूँ जो विस्थापित कर दिए गए जबरन, उनको जबरन विस्थापित किया गया, मन खुशी से नहीं गए, उनको बाला भुसला करके कि ये ले लो इतना मिलता है, पहले 10 लाख रुपए मिलता है। आज ये माने कहना चाहिए जब से विस्थापन का काम ये शुरू करे, आज 20 साल पहले, तो 20 साल पहले जब वो 10 लाख मुआवजा देते थे, आज 20 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ गई, वो 20 लाख मायने नहीं रखता। आज माने कम से कम 1 करोड़ रुपए एक परिवार को दे शासन विस्थापित राशि, और उनको 10-10 एकड़ जमीन जहाँ बसाना है जमीन भी दे। ये आप सही कह रहे हैं। ज्यादातर रोजी रोटी का ज्यादातर आदिवासी यही होता है, मुआवजा पाते हैं और मुआवजा पाने के बाद उस पैसा का दुरुपयोग कर लेते हैं, जिसमें काफी वो लोग घर जमीन नहीं बना पाते हैं और पैसे खत्म हो जाते हैं और वो फिर झिंगी झोपड़ी में रहने लगते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आदिवासियों को विस्थापित करने के साथ उनके मुआवजा दिया जाए, लेकिन उनको जमीन भी दिया जाए ताकि स्थायी संपत्ति उनका बचा रहे।